नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बड़ी खबरों का सुपर अपडेट। आज की सबसे बड़ी चर्चा जुड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान से जिसने विदेश यात्रा पर टैक्स लगाए जाने की खबरों पर पूरी तरह विराम लगा दिया है। दोस्तों, न्यूज एंकर रविश कुमार को फॉलो करते हैं तो यूके डी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि विदेश यात्रा पर किसी नए टैक्स, सेस या सरचार्ज लगाने की जो बातें चल रही हैं, वो पूरी तरह गलत और बेबुनियाद हैं। पीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि सरकार लोगों की जिंदगी आसान बनाने और कारोबार को सरल बनाने के लिए काम कर रही है। ऐसे में विदेश यात्रा पर किसी तरह की रोक या अतिरिक्त बोझ लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि सरकार विदेश यात्राओं पर नया टैक्स लगाने पर विचार कर रही है। इसी को लेकर राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल तेज हो गई थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री के बयान के बाद तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। हालांकि इससे पहले पीएम मोदी देशवासियों से अपील जरूर कर चुके हैं कि मौजूदा वैश्विक हालात और बढ़ती ईंधन कीमतों को देखते हुए लोग कुछ समय तक गैर जरूरी विदेश यात्राओं से बचें। 11 मई को गुजरात के वडोदरा में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि जहां तक संभव हो लोग पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें और मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करें। उन्होंने विदेशों में रहने वाले भारतीयों से भी अपील की थी कि वे कम से कम 5 विदेशी मेहमानों को भारत घुमाने लेकर आएं ताकि देश का पर्यटन बढ़े। पीएम मोदी ने सोने की खरीद को लेकर भी लोगों से संयम बरतने की बात कही। उनका कहना था कि गोल्ड इंपोर्ट में देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है, इसलिए हालात सामान्य होने तक लोग सोना खरीदने से बचें। इसके अलावा खाने के तेल की खपत कम करने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की भी अपील की गई। 10 मई को हैदराबाद में भी प्रधानमंत्री ने इसी तरह की बातें दोहराई थीं। उन्होंने कहा था कि देश हित में कुछ समय तक विदेश यात्राओं को टालना बेहतर होगा। साथ ही कारपूलिंग, मेट्रो यात्रा और रासायनिक खाद के इस्तेमाल को कम करने पर भी जोर दिया गया था। उधर राजधानी दिल्ली से भी बड़ी खबर सामने आई है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी NDMC ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब 18 मई से NDMC के पार्किंग स्थलों पर इलेक्ट्रिक वाहनों को पार्किंग शुल्क में 50% तक की छूट मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा और ईंधन की बचत भी होगी। इसके साथ ही NDMC कर्मचारियों के लिए फ्री शटल बस सेवा भी शुरू की गई है। अलग अलग सरकारी आवासीय इलाकों से बसें कर्मचारियों को तय समय पर दफ्तर तक पहुंचाएंगी और शाम को वापस छोड़ेंगी। वहीं दूसरी तरफ आम जनता को महंगाई का एक और झटका लगा है। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके अलावा कई शहरों में CNG भी महंगी हुई है। नए दाम 15 मई से लागू हो चुके हैं। लगभग 2 साल बाद ईंधन कीमतों में इतनी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। विपक्ष ने इस फैसले को लेकर केंद्र सरकार पर हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव खत्म होते ही अब वसूली शुरू हो गई है और अभी तो यह सिर्फ शुरुआत है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब जनता को साइकिल याद आने लगी है। फिलहाल देश में बढ़ती महंगाई, ईंधन कीमतें और विदेश यात्राओं को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच सरकार की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि लोग ईंधन बचाएं, सार्वजनिक परिवहन अपनाएं और खर्चों में सावधानी बरतें। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ेगी और क्या लोग सरकार की इन अपीलों को गंभीरता से लेंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए।